नमस्कार, मैं हूं अदिति विश्वकर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबर के साथ। पीएम नरेंद्र मोदी आज अयोध्या में रोड शो करने वाले हैं। आपको बता दें, पीएम मोदी विशेष रथ पर सवार होकर रामपथ पे रोड शो करेंगे। इस दौरान उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। रोड शो से पहले पीएम मोदी और सीएम योगी राम जन्मभूमि में रामलला का आशीर्वाद लेंगे। शाम 6:40 पर पीएम नरेंद्र मोदी महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जिसके बाद 7 बजे रामलला के दरबार में पहुंचेंगे और 15 मिनट वहीं रुकेंगे। इसके बाद 7:15 पर राम जन्मभूमि सुग्रीव किला रामपथ पर रोड शो करेंगे, जो कि 8:20 तक लता मंगेशकर चौक पर समाप्त होगा। इसके बाद 8:40 पर एयरपोर्ट से उड़ीसा के भुवनेश्वर के लिए रवाना होंगे। लोकसभा चुनाव के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस को एक के बाद एक झटका लग रहा है। अब सागर में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। बीना से कांग्रेस की विधायक निर्मला सप्रे भाजपा में शामिल हो गई हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव की मौजूदगी में निर्मला ने सागर की रातरगढ़ में आयोजित सभा में भाजपा की सदस्यता ली। विधायक निर्मला सप्रे सागर जिले में कांग्रेस की इकलौती विधायक थी। अब उनके भाजपा में जाने से जिले में कांग्रेस का कोई विधायक नहीं बचा है। निर्मला सप्रे एससी वर्ग का प्रतिनिधित्व करती हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव के बीच उनका बीजेपी में शामिल होना कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल 7 मई को लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान होना है। इसे लेकर सीएम मोहन यादव समेत भाजपा के अन्य नेता लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। रविवार को सीएम मोहन यादव ने पार्टी की लोकसभा प्रत्याशी लता वानखड़े के समर्थन में सुर्खी विधानसभा के राहतगढ़ में चुनावी जनसभा की। इस दौरान सभा में लाखों की भीड़ के सामने कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे भाजपा में शामिल हो गई। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए सीएम मोहन यादव ने कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले कांग्रेस की अच्छी खासी सरकार चल रही थी, लेकिन जैसे ही राहुल गांधी लॉन्च किया, सरकार चली गई और 115 सांसद रह गए। 2019 में फिर लॉन्च किया गया, पार्टी का अध्यक्ष बना दिया गया, लेकिन सिर्फ 52 सांसद रह गए। उन्हें पद से भी इस्तीफा देना पड़ गया। लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण के मतदान से पहले सपा के मुखिया अखिलेश यादव का शनिवार को मैनपुरी में रोड शो हुआ। रोड शो में कुछ युवकों ने कार्यक्रम खत्म होने के बाद करहल चौराहे पे हंगामा किया। महाराणा प्रताप के मूर्ति स्थल पर चढ़कर युवकों ने सपा का झंडा लगाने की कोशिश की। पूरी घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जिसके बाद मौके पर भाजपा के लोग पहुंच गए और कार्रवाई की मांग की। पुलिस को सूचना मिलने के बाद एसपी और एसएसपी मौके पर पहुंचे। एसपी विनोद कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि सीसीटीवी की जांच की जा रही है और लोगों से बातचीत भी की जा रही है। साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई होगी। एक पार्टी का रोड शो का कार्यक्रम था, जिसमें जब रोड शो खत्म होने के बाद कुछ लड़के जो इसमें महाराणा प्रताप की चौक पे आए और चबूतरे पे चढ़े और कुछ पार्टी विशेष का झंडा लगाने का प्रयास किए और वहाँ पर कुछ नारेबाजी की, जिसमें यहाँ पर जो सीसीटीवी फुटेज हैं उनको देखा जा रहा है और जो लोग हैं उनसे वार्ता की जा रही है। यूपी के जनपद गोरखपुर में इंडिया गठबंधन ने प्रेस वार्ता कर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर निशाना साधा। कहा कि ये पार्टी गरीबों को लूटकर अमीरों को और अमीर बना रही है। सपा के जिला अध्यक्ष ब्रिजेश कुमार गौतम ने कहा कि देश में महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी चरम पर है। महिलाओं के ऊपर अत्याचार तथा बलात्कार की घटनाएं अभूतपूर्व है। आज दलित समाज के लोगों पर बेतहाशा अत्याचार हो रहा है। किसान परेशान है, नौजवान बेरोजगार है। उत्तर प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं के पर्चे बार बार लीक हो रहे हैं। ऐसे समय में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, जो कि पीडीए के लोगों की पीड़ा और जरूरतों को समझा और सत्ता में भागीदारी देने के लिए पीडीए के लोगों को व्यापक पैमाने पर पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ाने का ऐलान किया। गोरखपुर जिले में मुख्यमंत्री के नाक के नीचे भ्रष्टाचार हो रहा है। जनता में इतना आक्रोश है इस सरकार के खिलाफ कि जनता के बीच झूठ लगातार इस सरकार ने बोला और उस झूठ से जनता बहुत नाराज है। हमें पूरा भरोसा है कि जनता ने 2018 में एक बार
माननीय अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर भरोसा करके मुख्यमंत्री रहते हुए श्री आदित्यनाथ जी को हराने का काम किया, उनकी पार्टी को हराने का काम किया। उस समय भी उनकी प्रतिष्ठा लगी हुई थी और मैं कह सकता हूं कि गोरखपुर की महान जनता बहुत समझदार है, समय समय पर अपना निर्णय बहुत सही निर्णय लेती है और अब की बार का निर्णय तो पूरे प्रदेश की जनता लेने जा रही है। जिस तरीके का निर्णय पश्चिम से शुरू हुआ है और अभी तक मैं समझता हूं जब से चुनाव शुरू हुआ तब से पश्चिमा के अलावा पूर्वा किसी दिन बहा ही नहीं, इसलिए वो पश्चिमा हवा जो चल रही है वो पश्चिमा हवा इधर आकर के और बढ़ती जा रही है और उस पश्चिमा हवा के झोंके जो है वो जनता के बीच ये संदेश दे रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा और बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री विजय चौधरी ने लालू प्रसाद यादव के उस ट्वीट पर पलटवार किया जिसमें उन्होंने कहा था कि संविधान खतरे में है। उन्होंने कहा कि संविधान कहां खतरे में है, कौन सी ऐसी बात है जो संविधान के मुताबिक नहीं है। विजय चौधरी ने कहा, अभी तो चुनाव हो रहा है, प्रधानमंत्री अपने पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं, मुख्यमंत्री अपनी पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं, राजद के नेता समेत सभी नेता अपनी अपनी पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं। पार्टी के लिए वोट मांगना संविधान को खतरे में डालना होता है क्या? आपको बता दें कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि लालू प्रसाद यादव ने एक्स पर लिखा है कि यह चुनाव मरने का नहीं, जिंदा रहने की लड़ाई का चुनाव है। उन्होंने आगे लिखा कि देश की 140 करोड़ जनता गंभीरता से ये सोच रही है। संविधान कहाँ खतरे में है? कौन ऐसी बात हो रही है जो संविधान के मुताबिक नहीं है? अभी तो चुनाव हो रहा है और सारे नेता, राजद के नेता सहित अपनी अपनी पार्टियों के लिए वोट मांग रहे हैं, समर्थन मांग रहे हैं, प्रधानमंत्री मांग रहे हैं, मुख्यमंत्री मांग रहे हैं। तो इसमें कहाँ संविधान खतरा में? वोट मांगना पूरा विश्वास करती है, भरोसा करती है। दोनों नेता जो हैं जनता के लिए प्रतिबद्धता है इनके पास, एक एक दिन लगे हुए रहते, एक एक दिन काम में तरक्की के लिए लगे रहते। बिहार की तरक्की कैसे हो, देश की तरक्की कैसे हो। वो तो सिर्फ अपने परिवार की तरक्की चाहते हैं तेजस्वी जी। उनका तो इतिहास भूगोल परिवार से शुरू होता है, परिवार में। एक तरफा प्यार में सिरफिरे आशिक छात्र ने दिन दहाड़े कंप्यूटर सेंटर पर पढ़ा रही टीचर की पेट में गोली मार दी। इलाज के दौरान टीचर की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी छात्र के खिलाफ संगीन धाराओं में केस दर्ज कर जेल भेज दिया है। मृतका के परिजनों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आरोपी के घर पर बुलडोजर चलवाने और फांसी की मांग की है। आपको बता दें, बिजनौर के चौधरीयान इलाके की रहने वाली कोमल देवल पिछले कई सालों से बिजनौर शहर में RCTI कंप्यूटर सेंटर पर शिक्षिका के तौर पर पढ़ा रही थी। साल 2022 में प्रशांत कुमार नाम के छात्र ने कंप्यूटर सेंटर पर पढ़ाई के लिए एडमिशन लिया। मृतक के परिजनों के मुताबिक प्रशांत ने कोमल से छेड़खानी भी की थी, जिसकी शिकायत शिक्षिका ने कंप्यूटर सेंटर के मालिक से की थी। कंप्यूटर सेंटर के मालिक ने प्रशांत कुमार को डांट फटकार लगाकर छोड़ दिया। तो वहीं कोमल देवल रोजाना की तरह 3 मई को कंप्यूटर सेंटर पर बच्चों को पढ़ा रही थी। इसी बीच सुबह 10:30 बजे आरोपी छात्र प्रशांत कुमार ने कोमल देवल को पेट में गोली मार दी और मौके से फरार हो गया। इलाज के लिए कोमल को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां आखिरकार उसने दम तोड़ दिया। इस पूरे मामले में मृतका के परिजनों की अब मांग है कि आरोपी छात्र के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो, साथ ही आरोपी के घर पर बुलडोजर भी चलवाया जाए। रोज पढ़ाने जाती थी, उसे पता नहीं कैसे उसे मार दिया। उसे बेचारी बहुत सीधी लड़की थी और उसे बेचारी को मारा गया। आप क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले और फांसी तक पहुँचे। ये फांसी चाहिए। मैं यही पुकार लगाना चाहता हूँ योगी सरकार से। मैं सबको देखता कि क्या कर रही सरकार, पर अपने केस में देखना। आज तक थाना क्षेत्र कोतवाली की घटना है। कोतवाली क्षेत्र में स्थित एक कोचिंग इंस्टीट्यूट पर पढ़ाने वाली अध्यापिका को उसके ही एक छात्र जिसका नाम प्रशांत कुमार है, उसने गोली मार दी थी। इससे वो घायल हो गई थी। उनको उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया था, जहां से हायर सेंटर रेफर किया गया है। आरोपी छात्र को गिरफ्तार कर लिया गया है। विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। थाना क्षेत्र कोतवाली की
एमपी के रतलाम झाबुआ संसदीय क्षेत्र में 13 मई को लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, जिसे लेकर राष्ट्रहित में मातृ शक्ति संगोष्ठी का आयोजन झाबुआ शहर में भाजपा लोकसभा प्रभारी आरती भानुपुरिया के नेतृत्व में किया गया। संगोष्ठी का शुभारंभ भारत माता के चित्र पर दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस दौरान मंच से भाजपा प्रदेश मंत्री संगीता सोनी, लोकसभा प्रभारी आरती भानुपुरिया, पार्षद रेखा शर्मा, भारतीय सेवा संस्था की प्रमुख दीपशिखा रावल और लोकसभा रतलाम झाबुआ से भाजपा प्रत्याशी अनीता नागर सिंह चौहान भी मौजूद रही। सामाजिक संगठनों की प्रमुख महिलाओं ने संवाद कर 13 मई को महिलाओं को भाजपा की प्रत्याशी अनीता नागर सिंह चौहान के पक्ष में वोट डालने की अपील की। हर एक वर्ग की बहनों को आगे बढ़ाने का काम किया और बहनें चाहती है आदरणीय मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है, क्योंकि मोदी जी ने जो सपना देखा है हमारे भारत को विकसित बनाने का, तो हमारी बहनें भी पीछे नहीं हैं। वो भी चाहती हैं कि भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मिले और बहनें भी घर से निकलकर वो आ रही हैं यहाँ तक और मुझे आशीर्वाद देने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने के लिए बिल्कुल नवाचार है ये। हमारी बहनें जितनी भी बिहार के नालंदा जिले की अस्थमा प्रखंड के अलग अलग गांव में सांसद कौशल केंद्र कुमार ने जनसंपर्क अभियान किया। इस दौरान उन्होंने महमदपुर, शेरपुर, नेरुत, मालती, औदा गांव में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस मौके पर सांसद कौशलेंद्र कुमार ने बताया कि लोगों का जन समर्थन मिल रहा है और निश्चित तौर पर इस बार बड़े अंतर से जीत हासिल की जाएगी। 7 मई को नालंदा सांसद कौशलेंद्र कुमार नॉमिनेशन करेंगे, जिसमें सम्राट चौधरी, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, विजय कुमार सिन्हा, विजय चौधरी, श्रवण कुमार समेत कई नेता भाग ले सकते हैं। इसमें तो हम लोग 40 में 39 लाए थे और इस बार 40 में 40 लाएंगे, ये पूरा भरोसा है। हम लोगों ने तो निमंत्रण दिया है कई लोगों को, देखिए हो सकता है चिराग जी आ सकते हैं, डिप्टी सीएम भी आ सकते हैं, सब लोगों को न्योता हमने दिया है, जो लोग आएंगे तो नहीं 19 में तो हम लोग 40 में 39। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में शनिवार की देर शाम आतंकवादियों ने भारतीय वायुसेना के काफिले के ऊपर गोलीबारी चलानी शुरू कर दी। इस हमले में आतंकवादियों ने जवानों के 2 वाहनों को अपना शिकार बनाया। हमले में एक जवान की मौत हो गई तो वहीं 4 अन्य जवान घायल हो गए, जिनमें एक की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। हमले के बाद आतंकवादियों का पता लगाने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। इसके अलावा घेराबंदी अभियान भी शुरू कर दिया गया है। अधिकारियों ने हमले की जानकारी देते हुए बताया कि हमला शाम को शशिधर के पास हुआ, जब सेना के वाहन सूरनकोट इलाके से सनाई टॉप पर जा रहे थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि मेरी जानकारी में आया है कि सरकारी ड्यूटी करके लौट रहे बीएसएफ के जवानों की बस पलट गई और इस घटना में कुछ जवान घायल हो गए, जिनको इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। मैंने घायलों से मुलाकात की है, डॉक्टरों और प्रशासन को हर संभव उपचार प्रदान करने की हिदायत भी दी है। जानकारी में आया कि सरकारी ड्यूटी करके बीएसएफ के हमारे जवानों की बस पलटी और बस पलटने से कुछ घायल हुए, जिनको प्राथमिक उपचार के बाद कुछ लोगों को तो वहीं स्थानीय भांडेर दतिया की ड्यूटी में रखा था। 2 पेशेंट गंभीर थे, उनको यहाँ लेके आए। मैंने अभी मिल करके मुलाकात की है, उनके कुशलक्षेम पूछा। इस अवसर पर सरकार गंभीर भी है, हर किसी व्यक्ति की तरह संवेदनशीलता के साथ हमने डॉक्टरों को भी हिदायत दी, प्रशासन को हिदायत दी कि जो योग्य इलाज हो सकता है वो सब इलाज करें। और मेरी जो जानकारी दी गई है कि वो मध्य प्रदेश में तीसरे चरण की वोटिंग के कुछ ही दिन बचे हैं। इसी बीच भाजपा से लेकर कांग्रेस के दिग्गज नेता मध्य प्रदेश में डेरा जमाए बैठे हैं और एक दूसरे पर आरोपों को थोप रहे। वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा भाजपा पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि प्रज्वल रेवन्ना भाजपा के परिवार का सदस्य है, गठबंधन का सदस्य है और पीएम मोदी का प्रिय है। पवन खेड़ा ने कहा कि पीएम मोदी उसका प्रचार करने गए थे, ये जानते हुए कि उसके ऊपर कितने यौन उत्पीड़न के संगीन आरोप दर्ज है। उन्होंने कहा कि देश की जनता कांग्रेस के साथ है। बीजेपी ने झूठ की बुनियाद पर 10 साल राज किया, लेकिन जनता अब जागरूक है। पवन खेड़ा ने कहा कि कांग्रेस के न्याय पत्र में देश की जनता के हक की लड़ाई है। राहुल गांधी ने और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने एक काम किया है, इस चुनाव को मुद्दों के ऊपर लेकर आ गए। नरेंद्र मोदी निकलते हैं भाजपा का प्रचार करने और कर लेते हैं हमारे न्याय पत्र का प्रचार। उसके लिए हम उनको साधुवाद देते हैं, उन्हें धन्यवाद देते हैं। पैसा उनके पास बहुत है, हमें अच्छा
अच्छा लगता है कि आप हमारे न्याय पत्र का प्रचार करते हैं। धन्यवाद। रविवार की सुबह पटना से जम्मू की तरफ जा रही अर्चना एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 12355 का इंजन डिब्बों से 2 बार अलग हुआ। पहली बार इंजन बिना डिब्बों के 3 किलोमीटर तक दौड़ा, दूसरी बार फिर करीब 1 किलोमीटर तक दौड़ा। इस दौरान लोगों की जान दांव पे लग गई। पता चलने पर ट्रेन के गार्ड ने ड्राइवर को सूचित कर इंजन रुकवाया। हादसे के कारण ट्रेन की बिजली सप्लाई भी प्रभावित हो गई। लुधियाना स्टेशन पे ट्रेन की मरम्मत कर काम पूरा कर ट्रेन को आगे के लिए रवाना किया गया। मिली जानकारी के मुताबिक पटना से जम्मू की तरफ जाने वाली ट्रेन अंबाला से चंडीगढ़ होते हुए सरहिंद पहुंची तो वहां पर ट्रेन की पावर बदली गई, लेकिन ट्रेन जैसे ही समराला के पास पहुंची तो हादसा हो गया। मौके पर मौजूद मैकेनिकों ने बताया कि इंजन और डिब्बों के बीच कपलिंग टूटने के कारण यह हादसा हुआ है, लेकिन समय रहते कारण पता चल गया, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। फिलहाल किसान आंदोलन के चलते ट्रेनों को इस रास्ते से डाइवर्ट कर चलाया जा रहा है और सिंगल लाइन होने के कारण अधिकतर ट्रेनें इस रूट से चल रही हैं। एकदम ट्रेन रुकने के कारण पीछे से आ रही ट्रेनों को भी रोका गया। ड्राइवर की सतर्कता के कारण एक बड़ा हादसा होने से बच गया और सैकड़ों लोगों की जान बच गई। गाड़ी में जो हुआ अच्छा हुआ, क्या आप करें? नहीं बोलो, इंजन अलग हो गया था। अलग हो गया, जुड़ गया, कोई बात नहीं। नहीं, बड़ा हादसा टला है, इतने हजारों लोग यात्री इसमें है। सब मालिक करने वाला मालिक है, जो हुआ अच्छा हुआ। बचाव हो गया। कांग्रेस पार्टी के लोकसभा हल्का भटिंडा से उम्मीदवार जीत महेंद्र सिद्धू ने मोड़ मंडी में चुनाव दफ्तर खोला है। इस मौके पर सैकड़ों की तादाद में कांग्रेसी वर्कर और मंडी वासियों ने हिस्सा लिया। इस चुनाव दफ्तर का उद्घाटन जीत महेंद्र सिंह सिद्धू द्वारा किया गया। मौके पर जीत महेंद्र सिंह सिद्धू ने कहा कि चुनाव की सरगर्मियां इसी दफ्तर से चलेंगी। उन्होंने दावा किया कि भटिंडा लोकसभा सीट कांग्रेस ही जीतेगी। ऐसा शुरू हो रहे हैं इलेक्शन, पर जो हालात आज ने वो ही ने कि आज कांग्रेस एक नंबर पे है। सारे मुकाबले चाहे पर 80 एक नंबर पे है। बहरहाल अभी के इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें आर्यन।